सोचिए, अगर किसी ट्रेन को रोका ही ना जाए फिर भी वो आगे बढ़ ना पाए और कुछ ही मिनटों में इतिहास की सबसे चालाक लूट पूरी हो जाए। एक आदमी चुपचाप अपने कान रेलवे ट्रैक पर लगाता है। कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे यकीन हो चुका था, शिकार आ रहा है। पास खड़ा उसका साथी बिना वक्त गंवाए एक बाल्टी मंगवाता है। बाल्टी में होती है सुअर की चर्बी। दोनों मिलकर उसे रेल की पटरियों पर बराबर तरीके से फैलाने लगते हैं। एक एक इंच, कोई गलती नहीं। उनकी नजर दूर से आती उस ट्रेन पर टिकी होती है, सोने से लदी हुई ट्रेन। जैसे ही कंफर्म होता है कि ट्रेन पास है, वॉकी टॉकी पर एक छोटा सा मैसेज जाता है। इशारा मिलते ही बाकी साथी जंगल में छिप जाते हैं। कुछ ही देर में ट्रेन वहां पहुंचती है, लेकिन हैरानी की बात यह है, लुटेरे उसे रोकने नहीं आते। वे बस खड़े होकर उसे गुजरते हुए देखते रहते हैं, क्योंकि उनका असली काम अभी बाकी था। उनका मिशन था प्लान का आखिरी हिस्सा, बफर जोन। एक आदमी मोटी रस्सी को मजबूती से पेड़ से बांधता है। लकड़ी के डंडों से उसे सहारा दिया जाता है। हर गांठ को दोबारा चेक किया जाता है। उन्हें पता था यह रस्सी ट्रेन के सामने आखिरी दीवार बनने वाली है। करीब 100 मीटर लंबा बफर जोन तैयार किया जाता है। उधर ट्रेन के अंदर पुलिस कर्मी हंस बोल रहे होते हैं। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं कि अगले कुछ मिनटों में सब बदलने वाला है। तभी ट्रेन चर्बी लगी पटरी पर पहुंचती है। पहिए घूमते हैं, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ती। ड्राइवर पूरी ताकत लगाता है, पर सब बेकार। यही वो पल था। लुटेरे अचानक बाहर निकल आते हैं। ड्राइवर और उसके सहायक को तुरंत काबू में कर लिया जाता है और इससे पहले कि कोई समझ पाए, डिब्बों में ततैयों के छत्ते फेंक दिए जाते हैं। अंदर अफरा तफरी मच जाती है। जो बाहर भागने की कोशिश करता है उसे बाहर से रोका जाता है। कुछ ही पलों में ट्रेन पूरी तरह उनके कब्जे में होती है। सरगना आदेश देता है, दूसरा डिब्बा काटो। सोने से भरा इंजन अलग कर लिया जाता है। बाकी साथी ट्रेन पर चढ़ते हैं। चेहरों पर जीत की चमक होती है। अब बस सुरक्षित जगह तक पहुंचना बाकी था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पुलिस मुख्यालय को जैसे ही लूट की खबर मिलती है, भारी फोर्स रवाना कर दी जाती है। ट्रेन के अंदर फंसे पुलिसकर्मी अब और सहन नहीं कर पाते। ऊंचाई ज्यादा होती है, लेकिन मजबूरी में उन्हें कूदना पड़ता है। लुटेरे डिब्बों में आग लगाते हैं। धुएं से ततैये बाहर निकल आते हैं। लेकिन तभी एक नई मुसीबत सामने आती है। ट्रेन की रफ्तार काबू से बाहर हो जाती है। ब्रेक काम नहीं कर रहे होते। यही वो पल था जिसके लिए बफर जोन बनाया गया था। ट्रेन लोहे के दानव की तरह पेड़ों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती है। रस्सियां खींचती हैं, टूटती नहीं। काफी दूर फिसलने के बाद आखिरकार ट्रेन रुक जाती है। जंगल में छिपे साथी बाहर निकलते हैं। सब मिलकर सोना उतारते हैं। हर उस इंसान को हिस्सा मिलता है जिसने इस प्लान में योगदान दिया था। जब पुलिस की मदद वहां पहुंचती है, तब तक सब खत्म हो चुका होता है। मौके पर सिर्फ घायल लोग होते हैं और लुटेरे काफी दूर निकल चुके होते हैं।